नकल करके सराहतन या ज़िम्नन अपनी तरफ मंसूब करना और दूसरों की तहरीर को बग़ैर हवाला ज़िक्र करना, मेरे ख़्याल में ये ज़्यादा वाज़ेह बात है। यानी आपने इबारत ली, या तो सराहतन आपने कह दिया कि मैं ये कहता हूँ, मेरी राय है, या फिर सराहतन नहीं कहा। उमूमन लोग सराहतन नहीं भी कहते, कि आपने इस तरीके से उसको ज़िक्र किया कि पढ़ने वाले को ये मालूम हुआ, ये महसूस हुआ कि शायद ये कौल आपका अपना है, ये जो नज़रिया है, ये जो बात है, ये जो आइडिया है, ये आपकी अपनी है। तो ख़ास तौर पर जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हैं, जो बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ उलूम इस्लामिया के लोगों में है, वैसे तो हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर भी कि आपने किसी की पोस्ट उठाई और आपने वाल पे लगा दी, ये भी है, ये भी वही है। ये भी किसी ने मेहनत की, किसी के जहन में कोई बात आई और उसने कोशिश की और उसने लिखा, और शायद उसने घंटों उसको बैठकर या कई दिनों तक उसने लिखा, और उसके जहन में वो बार बार बात आ रही थी, और हो सकता है वो उसका कोई तख्लीक हो सकता है उसका कोई इब्तिकार हो, लेकिन आपने सेकेंडों में उसको उठाया और अपने वाल पे चिपका दिया और बगैर कुछ इशारा किए बताया कि ये मेरा है। और जो भी देखता है वो असल जो बेचारा है वो देखता ही रह जाता है। यकीन माने ऐसा ही होता है, वो पता नहीं होता कि ये असल ये बात कही किसने है। बिल्कुल ऐसे बड़ी एक तो ये है ना कि आप शेयर करते हैं, शेयर में पता चलता है कि भाई किसी का कॉल है और आपने डाल दिया, ठीक है, वो शेयर कर दिए, उसमें पता चल जाता है, वो ज़िम्नन में बात आ गई। लेकिन बुरी बात ये हो गई कि आपने बताया भी नहीं कि ये मनकूल है, आपने ये बताया भी नहीं कि किसकी वाल से मैंने लिया है, तो ये भी उसी में है। लेकिन उलूम इस्लामिया में ये है, जो इसकी सबसे ज़्यादा सूरत है वो ये है कि आप इबारतें नकल करते हैं लेकिन उसका हवाला नहीं देते। आप इबारतें नकल करते हैं चूँकि आपसे वो इबारतें ख़ुद बन नहीं पा रही होती हैं, और कहीं गए आप और आपको बहुत अच्छी लगी इबारत और ख़ामोशी से वहाँ से उठाई और अपने पास डाल दी, और फिर उधर से उठाई और फिर उधर से उठाई, आपका मकाला तैयार हो गया माशाअल्लाह से, और डिग्री के लिए आपने पेश कर दिया। अब इसके लिए आपको टर्ना टेन नहीं पकड़ेगा तो कौन पकड़ेगा, मुझे बताएं। अब जो कहते हैं कि टर्ना टेन जो है ना ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पकड़ लेता है, अब बताएं, तो टर्ना टेन नहीं तो मेरे ख्याल में इससे कोई बड़ा फिर हमारे लिए कोई अजाब आएगा, फिर इससे बड़ा कोई। और वैसे भी मैं आपको एक बात बताऊं, हम जो टर्ना टेन अभी मैं आपको बताऊंगा, इससे ये बहुत यानी मोतदिल एक वो है, सॉफ्टवेयर है, एक ये ऐप है बहुत मतलब इसके बाद बहुत सख्त वाली भी आ गई, और जब वो पाकिस्तान में आएंगी तो हमारा तो अल्लाह हाफिज़ है फिर। लेकिन फिर भी पाकिस्तानी बच जाते हैं। मैं आपको बताऊं कैसे बच जाते हैं, ये मैं आपको ये तरीका नहीं बता रहा हूँ, ऐसा करना नहीं कभी, ये तरीका नहीं बता रहा हूँ बचने का, लेकिन वो जो हमारी हकीकी परेशानी है ना उसका हल तो है। अगर चलो यहाँ पर भी मैं आपको हल बताऊँगा, हकीकी परेशानी का हल है। मतलब ये कि हम हदीसें लिखते हैं ना, कॉपी पेस्ट कर देते हैं, और वैसे भी मेरा मशवरा भी यही है कि आपको यही करना चाहिए कि हदीसें लिखें नहीं। जैसे हम कहते हैं ना कुरान शरीफ हाथ से ना लिखें, बहुत सारे लोग अब भी लिख रहे होते हैं, और जब लिखते हैं तो उसके अंदर ज़ेर ज़बर की गलती भी हो जाती है, लफ्ज़ों की गलती भी हो जाती है, तो ज़ाहिर है कुरान शरीफ को ठीक पढ़ना लाजमी है, तो कभी भी ना लिखें, ये हमेशा याद रखें आप। और किसी अच्छे सॉफ्टवेयर से कॉपी करें, यानी बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे भी हैं कि जो ठीक तरीके से उसकी ज़ेर ज़बर या बाज़ चीज़ों को वो उसकी पूरी हरकत और उसकी जो सकनात होती नहीं होती। लेकिन हदीस में जो है ना, हदीस में भी मैं यही कहता हूँ, हदीस में भी ऐसा करें, हदीस को कॉपी करें आप, बहुत आसान हो गया। और मैं अभी आपको बताता भी हूँ, आपको वो कीबोर्ड भी यहाँ पे इंस्टॉल करके दिखाता हूँ कि इतना मुश्किल नहीं है जो आप जिसको मुश्किल समझ रहे हैं। कम से कम कुरान, हदीस, अरबी इबारतों को तलाश करना तो बहुत आसान है, और सिर्फ वो कीबोर्ड भी आपके पास होगा तो ऐसे लिख रहे होंगे जैसे आप उर्दू को लिख रहे हैं, उर्दू में लिख रहे हैं आप। हाँ, लेकिन टर्ना टेन से मैं नहीं बचाऊंगा आपको, वो पकड़ लेगा। अच्छा, अब उसका क्या करते हैं वो लोग कि वही हदीस जो सही बुखारी की है ना, उसको उर्दू फॉन्ट में लिख लें आप। टर्ना टेन क्या कोई भी नहीं पकड़ सकता आपको, कोई भी नहीं। यानी हमारे पास ऐसी भी क्योंकि रिसर्च से एक ज़माने से ताल्लुक़ है और रोज़ाना रिसर्च आर्टिकल आते हैं, हम देखते हैं कि हदीसों से भरा ही हुई है, अरबी इबारात से आर्टिकल भरा हुआ है, लेकिन वहाँ पे नहीं आ रहा। लेकिन ये अगर एतदाल में है तो ठीक है, मैं फिर कहूँगा, क्योंकि एतदाल में इसलिए कि हमारी मजबूरी भी है। ज़ाहिर है, देखिए आप एक मसले को साबित करना चाह रहे हैं ना, आप एक मसले को साबित करना चाह रहे हैं अगर, तो अगर हवाला हदीस और कुरान से नहीं देंगे तो कहाँ से देंगे फिर? ये तो है। यानी इन दोनों में फ़र्क है कि अल्लामा सुयूती लिखते हैं
फिर आधा सफ़ा, फिर आधा सफ़ा तर्जमा। अल्लामा इब्न आबिदीन रकम तराज है, और फिर आधा सफ़ा अरबी का और आधा सफ़ा उसका तर्जमा। अल्लामा मौदूदी ने क्या खूब कहा इस मौजू पर, फिर आधा सफ़ा अरबी और फिर आधा सफ़ा या इंग्लिश और उसका तर्जमा। बस ये आपका काम हो गया। इसमें और उसमें फ़र्क है। और बाज़ दफ़ा बिल्कुल हम हकीकी हमारी मजबूरी होती है कि हम जब तक इबारत नहीं लाएंगे तो हमारी जान नहीं छूटती। जब तक हम इबारत नहीं लाएंगे तो आपके मौक़िफ़ की तस्दीक नहीं होगी। जब तक हम इबारत नहीं लाएंगे तो आपका मौक़िफ़ साबित नहीं होगा ठीक तरीके से। तो ये हमारी मजबूरी है, यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं फिर आप। तो बहरहाल ये तो उसकी तारीफ़ की बात है। और उसके बाद इल्मी सरका की जो मशहूर और मारूफ सूरतें हैं, उसमें से एक तो ये है कि इंटरनेट से मालूमात बग़ैर हवाला या लिंक के नकल करना। ये लोगों की कुछ सोच है। लोग ये समझते हैं कि जो इंटरनेट पे चीज़ आ गई ये हमारा हक है, ये आम मालिक हो गए, सब मालिक हैं इसके। पता नहीं, ये कुछ सोच ऐसी ही है। यानी ठीक है, किसी किताब से ले रहे हैं तो ये चोरी हो जाएगी, लेकिन जो इंटरनेट पे चीज़ आ गई तो किसी से पूछें कि भाई ये कहाँ से ली, तो इंटरनेट से ले ली। तो इंटरनेट से मतलब ये आपका हक है, जहाँ से चाहें आप ले। अच्छा, इंटरनेट पे भी बहुत सारे चीज़ें, चूँकि वो बार बार लोग उसको डाल रहे होते हैं, और यही मामला हमारे साथ चल रहा है। चूँकि आपको कोई चीज़ पसंद आई, आपने उठाई, अपनी वेबसाइट पे डाल दी, तो ये भी सरका है, ये भी सरका है, क्योंकि आपने बताया ही नहीं किसी। एक तो यह है कि वो असल मस्दर तक पहुँचना, वो असल जो यानी मकाला निगार है उस तक पहुँचना, ये बड़ी दुश्वारी हो जाती है कई दफ़ा। लेकिन आपको पहुँचना लाजमी है, या फिर आप लिंक डालें उसका। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी चीज़ आप लें और अपने मकाले में उसको वैसे डाल दें। और दूसरी बात, मतबू या गैर मतबू इबारात की फॉर्मेटिंग, यानी जो हम क्या कहते हैं पैराफ्रेजिंग, उसको फॉर्मेटिंग तब्दील करके अपने कलाम में इस्तेमाल करना अलामत इक़्तिबास के बग़ैर। हमारे यहाँ पाकिस्तान में और उर्दू इबारात में ये बहुत बड़ा मसला है। बहुत बड़ा मसला ये है, और आम तौर पर हम देखते हैं कि आप जब किसी की इबारत लाते हैं ना, तो उसका पता नहीं चल रहा होता कि इसकी इबारत कहाँ से शुरू हुई और कहाँ ख़त्म हुई। और यानी इन्वर्टेड कॉमा हम बहुत कम इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत कम लोग, क्योंकि फिर अगर इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपको उसका हवाला देना पड़ता है। लेकिन अगर इन्वर्टेड कॉमा नहीं भी ना, तो तभी आपको हवाला देना होता है। अगर आपने उसकी इबारत मफहूम आपने उसका लिया, आपने उसकी पैराफ्रेजिंग की, फॉर्मेटिंग आपने अपने अल्फाज का उसको जामा पहनाया, तो फिर भी आपको जिक्र करना होगा। आपका अपना ये आइडिया नहीं है, आपने किसी से लिया है, तो ये कैसे हो सकता है कि उसकी बात आप अपनी तरफ मंसूब कर दें। वाज़ेह है, यानी सिर्फ इक़्तिबास नहीं, सिर्फ इक़्तिबास के लिए तो बहुत लाजमी ही है, उसके अलावा भी जो आप आइडिया ले रहे हैं, तो उस आइडिया में असल में यहाँ पर इल्मी सरका है भी नहीं, और ना ही आपकी सिमिलरिटी इससे बढ़ती है। याद रखें, आपकी इससे सिमिलरिटी नहीं बढ़ती और इल्मी सरका भी नहीं। और असल में यही तो अमानत है असल में, और इसी अमानत में ही तो बरकत है जो हमारे बुजुर्गों ने कहा है। इसकी एक तीसरी जो शक्ल है वो ये है कि मुकम्मल मकाला या उसका हिस्सा कॉपी पेस्ट करना। मुकम्मल मकाला पूरा, यानी ये एक दो दफ़ा नहीं, आपको बड़ी हैरत होगी। मैं वहाँ पर जब उलूम इस्लामिया में अपना इस्लामिक लर्निंग में एक हमारा मजल्ला था जिसका नाम था मारिफ इस्लामिया, एक मकाला हमारे पास आया, और मकाला मैंने उसको देखा, अरबी का मकाला था। तो आदत थी अपनी, उससे पहले भी टर्नटन तो अभी आया, हम उससे पहले भी ऐसे उसको निकाल लेते थे कि ये कहाँ से इसने इबारतें ली हैं। मैं अभी आपको उसकी कुछ मिसालें भी बताता हूँ, ढूंढ लेते थे। और अब भी हमारे माहिर असातिज़ा को पता होता है कि इसने इबारतें ये कहाँ से ली हैं। तो मैंने उसको एक दो जगह पर डालने के बाद मुझे पूरे का पूरा मकाला मिल गया। बस सिर्फ इतना हुआ था कि वो फसल उसने एक दो फसल आगे पीछे कर दी थी, बस उसकी हेडिंग भी तब्दील नहीं हुई थी। यकीन करें, वो शाया होने के लिए अरबी का मकाला था। उस टाइम टर्नटन का ज़माना नहीं था, लोग बड़े यानी बहादुरी से लोग चीज़ें उठाते थे और लगा देते थे। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा यार ये कैसे हो गया। अब ये अगर मैंने छाप दिया इसको, मेरे ज़िम्मे था कि आप इसको देखें, अरबी का हिस्सा जो ना मेरे ज़िम्मे था, कुछ बाकी चीज़ें कुछ दीगर असातिज़ा देख रहे थे। तो मैंने सोचा कि अब इसको छाप दूँ तो ये बड़ा मसला होगा, और नहीं छापेंगे तो फिर क्या होगा। तो मैंने एक दोस्त से मशवरा किया, तो उस दोस्त ने बताया क्या कहा, उसने कहा छाप दो। तो मैंने कहा भाई क्यों छाप दूँ, कि ऐसा मकाला है कैसे छाप दूँ। तो कह रहे मैं आपको कह रहा हूँ ना छाप दो, फिर आगे देखेंगे क्या करना है। मतलब अभी मैं आपको कुछ मकाले दिखाता हूँ, आपको यकीन माने
میں خود اس کے یعنی یہ ٹرنٹن سے پہلے کی باتیں بتا رہا ہوں آپ کو. بالکل مقالے بالکل یہاں تک کہ صرف یعنی اس کا ٹائٹل بھی اپنی حالت پر برقرار ہے, بس وہ آدمی کا نام چینج ہوا اور وہ چھپا ہے, آپ اندازہ کریں. تو آپ کے لیے یہ بڑی حیرانگی کی بات ہوگی کہ پورا مقالہ کیسے ہو سکتا ہے. بالکل ہے, ریسرچ آرٹیکل بھی ہے, بلکہ یہ ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں ماشاء اللہ, کراچی میں پورا کا پورا ایک مقالہ PhD تھا, پتہ نہیں ایم فل تھا, پورا چھپا, صرف نام. میرے خیال میں وہ پہلا صفحہ کسی نے مجھے بتایا اور پھر میں نے تصدیق بھی کی ابھی کچھ دن پہلے کہ وہ انہوں نے بتایا کہ وہ پہلا جو صفحہ تھا نا اس کو پھاڑ کر اپنا صفحہ لگا دیا تھا, باقی سارا وہی تھا, فہرست بھی وہی, لیکن سر نے تصدیق بھی کر دی. اچھا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ویسے تو ہم نے یہ بات کی نا کہ ایک سزا جو ہے نا وہ کیا ہو سکتی ہے. وہ سزا یعنی میں نے کسی زمانے میں نیٹ پہ کوئی چیز تلاش کر رہا تھا تو اتفاق سے HEC کی ویب سائٹ پہ تھا اور ایک صفحہ کھلا اور اس میں صفحے میں یہ لکھا تھا, اس میں اس کی جو ہیڈنگ تھی HEC کے ہاں بلیک لسٹ سپروائزر. آپ اندازہ کریں, یعنی یہ آپ کے لیے اچھا فصل پورے کا پوری یا پورے ہیڈنگ پورے صفحات چوری ہونا, تو یہ تو بالکل ایک ایسی بات ہے کہ جس میں کوئی شرم کی بات بھی نہیں. لوگوں کے اٹھاتے ہیں اور کر لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ٹرنٹن ہمارے اوپر ظلم کر رہا ہے, کہ ٹرنٹن جو ہے نا وہ ساری چیزیں پکڑ لیتا ہے اور دکھا دیتا ہے وہ. تو یہ بات ہو گئی. اور اس کے بعد جو اگلی بات ہے, دوسروں کے پیراگراف کچھ تبدیلی کے ساتھ اپنے کلام میں بغیر حوالہ ذکر کرنا. یعنی پیراگراف اٹھائے اور کچھ تھوڑی بہت تبدیلی کر لی اور پھر اس کو اپنے پاس یعنی کاپی پیسٹ کر دینا, اس کو ویسے ہی کرنا. یعنی بڑی ہوشیاری سے ہوتا ہے یہ کام, لیکن آپ اگر دیکھیں گے نا ایسا کام اگر بڑے غور سے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے. وہ پتہ کیسے چلتا ہے کہ وہ جو عبارت ہے نا آپ کی, جو آپ کی اپنی عبارت ہے, آپ کا ایک طریقہ ہے, اسلوب ہے, لہجہ ہے لکھنے کا بھی ہے نا, تو وہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ تبدیل ہو جاتی ہے. کبھی بہت عمدہ الفاظ آ جاتے ہیں بیچ میں تو اس میں شک پڑ جاتا ہے. بلکہ ایک دفعہ ڈاکٹر صاحب نے مجھے بتایا عربی کا مقالہ میں نے ڈاکٹر صاحب کو بھیجا, سر کو, تو میں نے کہا سر یہ ذرا چیک کر کے بتائیں کیونکہ ہمارے ریویور ہیں ماشاءاللہ. تو سر نے کہا کہ بہت اچھا لکھا ہے ماشاءاللہ, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ ایسا کلام جو ہے نا کسی پاکستانی کا ہو سکتا ہے. ہو نہیں سکتا ایسا, کیسے ہو سکتا ہے؟ اور واقعی ایسا تھا. تو مجھے بھی پھر جستجو ہوئی, میں نے کہا چلیں پھر اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا اتنا عمدہ کلام کسی پاکستانی کا عربی میں کیا ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. تو یہ خاموشی سے جو ہے اس کو ذکر کرنا, کسی اور کا جملہ یا پیرا کاپی کرنا یہ بھی ہے. یہاں تک کہ وہ جو جملہ ہے نا پورے کا پورا اگر آپ نے جملہ کاپی کر دیا اور بغیر بتائے تو یہ بھی علمی سرقہ ہے. علمی سرقہ ہی ہے, لیکن آپ کو ٹرنٹن بھی نہیں چھوڑے گا. میں آپ کو بار بار ٹرنٹن کی یہی اس لیے بات بتا رہا ہوں کہ آپ ٹرنٹن سے نہیں بچ سکتے, کچھ بھی کر لیں آپ کو, کیونکہ ہم جو ہے نا وہ ڈرتے ہیں کہ ہم غلط کریں گے تو پولیس پکڑ لے گی. تو یہ پولیس ہے ہمارے لیے کہ چھوڑے گا نہیں, کہ وہ پکڑ لے گا آپ کو. اور اگر اس سے بچ بھی گئے تو ظاہر علمی طریقہ نہ ہوا نا. پھر اگر بچ بھی گئے اس سے ہٹ کر بھی دوسروں کی تصاویر بھی یعنی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں ایک اسلامی چینل ہے, وہاں پر کچھ لوگ کسی نے ڈاکومنٹری بنائی, تو اسلامی ڈاکومنٹری تھی, میرے خیال میں ہو سکتا ہے ان کی توجہ نہیں گئی ہوگی. تو بعد میں کسی نے بتایا کہ بھائی یہ جو آپ لوگوں نے کام کیا ہے نا, اور بلکہ کسی نے دعویٰ بھی کر دیا تھا کہ وہ جو آپ نے تصاویر اٹھائی ہیں, اگرچہ وہ گوگل ہی پہ کیوں نہیں, لیکن وہ آپ اس کے مالک نہیں ہیں. یعنی کسی نے وہ جو تصویریں گوگل پر پڑھی ہیں, تو وہ گوگل پر پڑھی ہوں یا کہیں بھی پڑھی ہوں, وہ جو نقشے پڑے ہوئے ہیں وہ آپ اس کے مالک نہیں ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اٹھائیں اور خاموشی سے لگا دیں بغیر حوالہ کے. ہاں اگر حوالہ دے رہے ہیں تو ٹھیک ہے, یعنی آپ نے کوئی ٹیبل اٹھائے, کوئی جدول اٹھائے, کوئی نقشے اٹھائے, کیونکہ وہ علمی نقشے جیسے ہوتے ہیں نا ہمارے کچھ, یا خود آپ نے کچھ ایسا دیکھ کے بنا دیا, لیکن اس کا حوالہ آپ کو دینا ہوگا, یا پھر آپ کا اپنا کوئی کام ہو تو ہو سکتا ہے, ورنہ نہیں. بلکہ وہ ایک تصویر بھی ہو سکتی ہے. دوسروں کے افکار آئیڈیاز بغیر حوالہ کے نقل کرنا اسی ترتیب سے یا دوسری زبان میں ترجمہ کرنا, کیونکہ اصل میں جو ہمارے یہاں ایک بہت بڑی صورت حال ہے نا, وہ صورت جو ہے اس کی سملرٹی کی اور جو علمی سرقہ کی ہے وہ اس نوعیت کی ہے کہ آپ نے عربی میں دیکھا اور کوئی چیز آپ نے دیکھی اور پھر بغیر بتائے اس کا آپ نے ترجمہ کر دیا, یا لفظ بلفظ ترجمہ نہیں بھی کیا, لیکن وہ آئیڈیا پورا لے لیا آپ نے. یعنی آئیڈیا لے لیا, وہ بات لے لی, وہ سوچ لے لی, وہ نظریہ لے لیا, کیونکہ اصل قیمت تو اس کی ہے نا. یہ لفظوں کی اصل میں ٹھیک ہے, یہ بھی ایک اہم چیز ہے, لیکن وہ جو آئیڈیا ہے نا وہ آپ کا نہیں ہے, تو اس کے بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے اصل میں.
اصل جو بات ہے نا، میرے خیال میں یہ کم علمی کی بات ہی ہے.